चलिए आज का हम लोग 10 नंबर का पहला क्वेश्चन देखते हैं। केसी नाम मैथ एक्सरसाइज 8.2 का है। 10 नंबर का सवाल हो गया। कहता है यदि साइन ए प्लस बी बराबर 1 और कोस ए माइनस बी बराबर 1 तब ए और बी का मान ज्ञात करे। तो मतलब हमको मान किसका ज्ञात करना है? तो ए और बी का मान ज्ञात करना है। ए और बी का मान ज्ञात करना है। अब देखिए क्या हो जाएगा। तो साइन ए प्लस बी बराबर साइन कितना डिग्री का वैल्यू 1 होता है। तो साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? तो 1 होता है। तो 1 हटाएंगे, इसके बदले क्या रख देंगे? साइन 90 डिग्री। साइन से साइन कैंसिल, यानी ए प्लस बी बराबर कितना? तो 90 डिग्री। यह हो गया समीकरण फर्स्ट हो गया। साइन ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। उसके बाद फिर इधर देखिए क्या दिया हुआ है। तो कोस ए माइनस बी बराबर 1 दिया हुआ है। तो कोस ए माइनस बी कोस 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। तो एक को हटा करके उसके बदला क्या रख देंगे? तो कोस 0 डिग्री। कोस से कोस कैंसिल, यानी ए माइनस बी बराबर कितना डिग्री हो गया? तो 0 डिग्री। इसको क्या मान लेंगे? समीकरण सेकेंड मान लेंगे। उसके बाद अब देखिए यहाँ फर्स्ट है, यहाँ सेकेंड है, यहाँ बी प्लस में, यहाँ बी माइनस में, तो दोनों कट जाएगा। तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से, यानी ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री ए माइनस बी बराबर कितना डिग्री है? तो 0 डिग्री। ये दोनों कैंसिल, ए जुटा तो 2 गो ए बराबर 90 में 0 को जोड़ेंगे तो 90 डिग्री। 2 इधर गुना तो उधर भाग में, तो 45 दूना 90, यानी ए का मान आपको कितना हो गया? 45 डिग्री हो गया। ए का मान 45 डिग्री हुआ। और समीकरण फर्स्ट या सेकेंड में एक के मान को रख देंगे तो क्या हो जाएगा? बी का मान निकल जाएगा। समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, फर्स्ट कितना है? तो ए प्लस बी बराबर 90 डिग्री। ए को हटाएंगे, ए का मान 45 डिग्री या प्लस बी बराबर 90 डिग्री, यानी बी बराबर 90 माइनस कितना हो गया? 45। तो बी का मान कितना डिग्री? तो 45 डिग्री। तो इससे आपको ज्ञात हो गया क्या? तो ए का मान भी 45 डिग्री और बी का मान भी कितना डिग्री हुआ? 45 डिग्री हुआ। चलिए इसका 11 नंबर सवाल देखते हैं क्या दिया हुआ है। 11 नंबर का सवाल कहता है यदि साइन ए माइनस बी बराबर, 11 नंबर का सवाल है, साइन ए माइनस बी बराबर तो कोस ए प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है? 1/2। अब देखिए साइन ए माइनस बी बराबर दिया है कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब है सबका बटे कितना हो जाएगा? तो 1/2 ही होगा। सबका बटे कितना होगा? 1/2 ही होगा। यानी इसका भी बटे 1/2, इसका भी बटे कितना हो जाएगा? तो 1/2 हो जाएगा। तो इसको अगर लेंगे तो क्या हो जाएगा? तो साइन ए माइनस बी बराबर क्या लिख सकते हैं? 1/2। तो साइन ए माइनस बी बराबर 1/2। तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू? 1/2। तो साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2, यानी साइन से साइन कैंसिल। तो ए माइनस बी बराबर कितना डिग्री? तो 30 डिग्री। यह हो गया समीकरण फर्स्ट। फिर आप ले लीजिए कोस ए प्लस बी बराबर 1/2। तो कोस ए प्लस बी बराबर, कोस कितना डिग्री का वैल्यू? 1/2 होता है। तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1/2 होता है। तो इसके बदले क्या लिख सकते हैं? कोस 60 डिग्री, यानी कोस से कोस कैंसिल,
यानी ए प्लस बी बराबर कितना डिग्री हो गया, तो 60 डिग्री हो गया। इसको मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब देखिए यहाँ बी माइनस में, यहाँ बी प्लस में, तो क्या हो जाएगा, समीकरण फर्स्ट में फर्स्ट और सेकेंड से दे देते हैं, चूँकि दोनों कटिए जाएगा फर्स्ट और सेकेंड से। तो इसका हो जाएगा ए प्लस माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये दोनों प्लस माइनस कैंसिल, यानी 2 गो ए बराबर 90 डिग्री, और 2 से काटेंगे तो कितना डिग्री, तो 45 डिग्री। यानी ए का मान कितना हो गया, तो 45 डिग्री हो गया। तो समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर, फर्स्ट देखिए कितना है, तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, तो ए का वैल्यू 45 डिग्री, तो 45 माइनस 20 बराबर 30 डिग्री। इसको उठा के इधर करेंगे, इसको उधर कर देंगे, तो 45 माइनस 30, आई माइनस में बी तो उधर हो जाएगा प्लस में, 45 में से 30 घटानी, बी का वैल्यू कितना डिग्री आ जाएगा, 15 डिग्री आ जाएगा। बी का वैल्यू कितना डिग्री, 15 डिग्री। तो ए का वैल्यू 45 डिग्री और बी का वैल्यू कितना डिग्री हो गया, 15 डिग्री हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कितना नंबर क्वेश्चन हो जाएगा आपका, 12 नंबर का क्वेश्चन हो जाएगा। माइनस बी बराबर 1/2 दिया हुआ है, और कोस ए प्लस बी बराबर क्या कहता है, 1/2। तो यहाँ किताब में क्या है, साइन छूटा हुआ है, तो साइन उसमें लगा दीजिएगा आप लोग। अब इसका देखिए साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है, 1/2। तो इधर लिख लेंगे साइन ए माइनस बी बराबर साइन 30 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो साइन 30 डिग्री, साइन से साइन कैंसिल, तो यानी ए माइनस बी बराबर कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। इसको मान लेते हैं समीकरण 1 मान लेते हैं। इसको क्या मान लिए, तो समीकरण 1 मान लिए। अब इधर देखिए क्या दिया हुआ है, तो कोस ए प्लस बी है, तो कोस ए प्लस बी बराबर कोस कितना डिग्री का वैल्यू 1/2, तो कोस 60 डिग्री का वैल्यू होता है 1/2। तो कोस 60 डिग्री, यानी कोस से कोस कैंसिल, ए प्लस बी का वैल्यू कितना आ गया, तो 60 डिग्री आ गया। इसको क्या मान लेते हैं समीकरण सेकेंड। अब यहाँ देखिए बी माइनस में और यहाँ बी प्लस में, दोनों कट जाएगा, तो लिखेंगे समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। तो ए माइनस बी बराबर 30 डिग्री, ए प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ये प्लस माइनस कैंसिल, ए जुटा, 2 गो ए बराबर 60 30 90, इससे काटेंगे तो 45 दूना 90, यानी ए का वैल्यू कितना डिग्री आ गया, तो 45 डिग्री आ गया। यानी ए का वैल्यू आया 45 डिग्री। तो अब इससे क्या हो जाएगा, बी का वैल्यू ज्ञात हो जाएगा। तो बी के वैल्यू के लिए क्या करें, तो समीकरण फर्स्ट में ए का मान रखने पर समीकरण फर्स्ट कितना है, तो ए माइनस बी बराबर कहता है 30 डिग्री, और ए का मान है 45 डिग्री, और माइनस बी बराबर कितना, तो 30 डिग्री। 30 को उठा के इधर लाएंगे और बी को उधर कर देंगे, तो 45 माइनस 30, ये प्लस में तो इधर लाएंगे तो माइनस में, अब बी इधर प्लस में, बराबर को उधर कर देंगे तो कितना हो जाएगा, प्लस के बी। 45 में से 30 घटा कितना हो गया, तो 15 डिग्री। यानी ए का वैल्यू कितना डिग्री, 45 डिग्री, और बी का वैल्यू कितना आ गया आपको, 15 डिग्री आ गया। हिसाब यह क्या हो गया पूरा। चलिए अगला नंबर देखते हैं। 13 नंबर का कहता है कोस ए माइनस कोस बी नॉट इक्वल टू कोस ए माइनस बी। मतलब दिखाने के लिए कह रहा है, इसको सिद्ध करने के लिए। चलिए 13 नंबर का सवाल देखिए क्या कहता है, कोस ए माइनस कोस ए माइनस कोस बी नॉट इक्वल टू, मतलब बराबर नहीं है, तो कोस ए माइनस बी के बराबर नहीं है।
तो इसके लिए क्या कीजिए, कोई भी वैल्यू आप रख लीजिए बी का अलग अलग। जैसे ए का वैल्यू क्या रख देते हैं 60 डिग्री और बी का वैल्यू क्या रख देते हैं 30 डिग्री। 60 30 कितना डिग्री, तो 90 डिग्री हो गया। तो अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए LHS में। तो LHS आपका क्या हो जाएगा, ए की जगह 60 डिग्री यानी LHS है कोस ए माइनस कोस बी। और कोस ए का वैल्यू कितना, तो 60 डिग्री और माइनस कोस बी का वैल्यू कितना, तो कोस कितना डिग्री, तो 30 डिग्री। अब कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 और माइनस कोस 30 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, तो √3/2। कोस 30 डिग्री का वैल्यू तो √3/2 और 2 का लघुत्तम लेंगे 2a, तो ऊपर कितना हो जाएगा 1 माइनस √3/2। यही हो गया LHS में। अब इसका RHS ले लीजिए। RHS इसका क्या है, तो कोस a माइनस बी यानी कोस क्या हो जाएगा, ए का वैल्यू 60 डिग्री या माइनस बी का वैल्यू 30 डिग्री। तो कोस कितना हो जाएगा, तो 60 में से 30 घटा 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री का वैल्यू होता है √3/2। तो यहाँ कोस ए माइनस कोस बी का वैल्यू आ गया 1 माइनस √3/2 और कोस ए माइनस बी का वैल्यू आ गया √3/2। तो यह दोनों क्या है, बराबर नहीं। इसीलिए हम कह सकते हैं क्या, इसीलिए कोस ए माइनस कोस बी नॉट इक्वल टू कोस ए माइनस बी। कोस ए माइनस बी यही प्रूव्ड करना था और मेरा क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। चलिए 14 नंबर देखते हैं। 14 नंबर का सवाल क्या है। 14 नंबर का सवाल कहता है, यानी इसमें 1 नंबर का हो गया था, 2 नंबर देख लीजिए क्या है, 2 नंबर का हिसाब देख लीजिए। इसका 13 का ही 2 नंबर सवाल देख लीजिए क्या कहता है। कहता है कोस सी प्लस कोस डी नॉट इक्वल टू कोस सी प्लस डी। यही प्रूव्ड करना है। बाद बाकी इसके नीचे भी 2 गो है तो बन जाएगा, इसको हम बना देते हैं। तो सी का वैल्यू मान लेते हैं कितना डिग्री, तो 60 डिग्री और कोण डी का वैल्यू मान लेते हैं 30 डिग्री। तो LHS आपको क्या हो जाएगा, तो कोस सी प्लस कोस डी यानी सी के जगह पुट कर देंगे 60 डिग्री, तो कोस 60 डिग्री और प्लस कोस कितना डिग्री 30 डिग्री यानी कितना हो जाएगा, कोस 60 डिग्री का मान होता है 1/2 और प्लस कोस 30 डिग्री का मान होता है √3/2। 2 का लघुत्तम लेंगे 2a, ऊपर हो जाएगा 1 प्लस √3। फिर इधर हो जाएगा कोस सी प्लस डी, RHS में आपका हो गया। तो अब इसका वैल्यू पुट कर दीजिए, तो कोस 60 प्लस 30 डिग्री यानी कोस दोनों जुड़ जाएगा तो 60 30 कितना हो गया 90 डिग्री। और कोस 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो 0 होता है। कोस 90 डिग्री का मान क्या होता है, 0 होता है। यानी LHS बराबर क्या है, RHS नहीं है। इसीलिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, कोस सी प्लस कोस डी और नॉट इक्वल टू यानी बराबर नहीं है कोस सी प्लस कोस डी। तो 2 गो सवाल इसका और है, बना लीजिएगा। चलिए 14 नंबर का देखते हैं सवाल हम आगे। 14 का सवाल क्या कहता है, कहता है एक समकोण त्रिभुज ABC में कर्ण AC बराबर 10 सेंटीमीटर। एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम क्या है, ABC यानी इसको मान लेते हैं A, इसको B, इसको मान लेते हैं C। तो कहता है AC बराबर 10 सेंटीमीटर, जो कि इसका क्या है, कर्ण है। AC बराबर क्या हो गया 10 सेंटीमीटर। और कोण A बराबर कितना डिग्री कहता है, तो कोण A बराबर कहता है 60 डिग्री है। कोण A बराबर 60 डिग्री है। तो ये कोण तो 90 डिग्री का हो गया। अब देखिए कोण A से देखेंगे तो BC उसका हो गया लंब और यह क्या हो गया उसका कर्ण। तो लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण किस में होता है, तो साइन में। तो साइन कितना हो गया, साइन A बराबर यानी साइन A का देंगे 60 डिग्री दे देते हैं। साइन 60 डिग्री बराबर यानी साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी BC बटे AC। BC बटे
AC। साइन 60 डिग्री का मान होता है √3/2 यानी इसका हो जाएगा √3/2 बराबर BC का BC रह जाएगा अब बटे AC। AC कितना है 10। इससे नीचे नीचे कट जाएगा बराबर के इधर उधर में 2 पंचे 10 इसको गुना करेंगे यानी BC का वैल्यू कितना हो गया 5√3 हो जाएगा। यह भुजा आपको कितना हो गया तो 5√3 यानी 5√3 हो गया। तो अन्य भुजाओं ज्ञात कीजिए। उसके बाद क्या दिया हुआ आधार। तो अब तो 2 भुजा निकल गया तो वैसे भी निकल जाएगा, पाइथागोरस परिमेय से भी निकल जाएगा। और नहीं तो इसको देखिए यह क्या हो गया कोण एक के लिए आधार हो गया एक कर्ण है। तो आधार बटे कर्ण किस में होता है तो कोस में होता है। यानी कोस कितना डिग्री तो 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा AB बटे AC आधार बटे कर्ण। कोस 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 बराबर AB का वैल्यू कितना तो 10। AB का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, AB का वैल्यू AB या बटे कितना हो जाएगा 10। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10 यानी AB भुजा निकल के कितना आ गया तो 5 सेंटीमीटर हो गया। यानी यह भुजा निकल के कितना आ गया तो 5 सेंटीमीटर निकल गया। चलिए अगला नंबर क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर में। कहता है एक आयत ABCD में तो BD अनुपात BC बराबर 2:√3 तब कोण BDC का मान डिग्री में ज्ञात करें। एक आयत दिया हुआ है 15 नंबर के सवाल में। आयत का नाम दे दिया है ABCD यानी 15 नंबर का सवाल है। क्या है एक आयत है ABC इसका नाम दे देते हैं D। तो कहता है BD अनुपात BC यानी विकर्ण BD को मिला दिए तो यह इसका क्या हो गया विकर्ण। तो लिखेंगे दिया है आयत ABCD में CD में क्या हो गया तो BD अनुपात BC यानी BD अनुपात कितना हो गया BC बराबर कहता है 2:√3 2:√3 यानी इसका वैल्यू कितना तो 2 BD हो गया 2 तो BC कितना हो गया √3। अब पूछा है कोण क्या पूछा है तो कोण BDC यानी कोण BDC बराबर कहता है वाट। तो कोण क्या हो निकालना हमको D निकालना है। यहाँ देखिए इसके लिए हो गया D। यहाँ तो 90 डिग्री का कोण बनता है, यह तो हो गया कर्ण। तो यहाँ से देखिए अगर D से देखे तो यह हो गया जो कोण बनता है उसकी सामने वाला भुजा क्या होता है लंब होता है। यह हो गया लंब यह हो गया कर्ण। तो लंब बटे कर्ण इसको मान लेते हैं तत्काल में थीटा। हम D को थीटा मान लेते हैं। तो देखिए क्या हो जाएगा तो लंब बटे कर्ण साइन थीटा में मिलता है। तो साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण यानी BC बटे क्या हो जाएगा BD BC बटे BD। तो इसका क्या हो जाएगा साइन थीटा बराबर √3 बटे कितना तो 2 मतलब BC का वैल्यू √3 या BD का वैल्यू कितना हो गया 2 यानी साइन थीटा बराबर क्या कह सकते हैं तो साइन कितना डिग्री का वैल्यू होता है √3/2 तो साइन 60 डिग्री का वैल्यू। साइन से साइन कैंसिल यानी थीटा बराबर कितना हो गया 60 डिग्री। थीटा किसको माने थे कोण D को। कोण D ही हमसे पूछा था इसीलिए लिख सकते हैं कोण BDC बराबर कितना डिग्री 60 डिग्री। कोण BDC का वैल्यू कितना हो गया 60 डिग्री। तो ये चैप्टर यहीं समाप्त हो गया दोस्तों। चलिए अगला वीडियो में अगला चैप्टर देखेंगे 8.3 देखेंगे।